औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़र CNP न्यूज़। दोस्तों एक दिन फेसबुक के ऊपर एक मैं प्रोग्राम देख रहा सा, एक बहुत मज़ेदार पोस्ट चल रही सी। ਉਹਦਾ ਮੌਜੂ ਸੀ पांचवी तलाक यानी पंजवीं तलाक। ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ डिटेल ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ, एक खातून सी, ਉਹਦੀ पहली तलाक हुई, फिर उन्हें दोबारा शादी की, दूसरी हुई, फिर तीसरी शादी की, फिर हुई, चौथी शादी की, फिर हुई, तो पंजवीं शादी की, तो फिर तलाक तो मतलब अवॉइड कर दी, तलाक उन्हें दोबारा नहीं ली, यानी पंजवीं दफा उन्हें तलाक नहीं ली। वो एक अपने नवाज साहब वर्गा सियाना बंदा सीगा, उन्हें पूछा भी बीबी ये की हिकमत आ कि पहली बारी तलाक ली, थोड़ा जिहा टाइम बस के तो तू फिर छड़ दिता बंदे नूं, या उन्हें तेन छड़ दिता, उस तो बाद फिर तू दूसरी तलाक ली, दूसरी जगह तो बस के, फिर तीसरी जगह तलाक ली, चौथी जगह तो ली, पंजवीं जगह तो हुण तू बसन डी, हुण कदों तू तलाक लैनी आ? उन्हें कहा मैं तलाकां तो रज गई हाँ। उन्हें कहा की होया, किस तरह होया, पूरी तफसील ना दस। क्योंकि नवाज साहब है ना छप्पड़ा च मच्छियां फड़न वाले प्रैस रिपोर्टर ने, इस वास्ते ना कोई तो कढ़ना सी ना पिछों दे। लो जनाब, उन्हें अपनी कहानी शुरू की कि पहली जो शादी मेरी हुई आ, मेरा बंदा हर टाइम मेरे नाल लड़दा रहिंदा सी, घूरदा रहिंदा सी ते बदतमीजी करदा हुंदा सी, ते मैं उहदे कोल तलाक लै ली। उन्हें कहा दूसरा जिहड़ा सी ਉਹ लड़दा भी सी, हर वेले घूरदा भी सी, और मैनू रोटी भी नहीं सी दिंदा हुंदा, मैं तलाक लै ली। उन्हें कहा तीसरा उन्हें कहा मैनू मारदा भी हुंदा सी, घूरदा भी हुंदा सी, डराउंदा भी हुंदा सी, रोटी भी नहीं सी दिंदा। उन्हें कहा अच्छा फिर? उन्हें कहा मैं चौथा कर लिया। चौथे ने जरा जदों मैं गई हाँ, वो सिर्फ पहले मैनू घूरदा भी सी, मारदा भी सी, रोटी भी नहीं दिंदा, ते मैनू घरों भी कढ़ दिंदा सी। मैं फिर उहदे कोल तलाक लै ली। उन्हें कहा हुण तो इहदा मतलब बड़ा अच्छा खामद मिल गया। उन्हें कहा नहीं, ये मैनू घूरदा भी है, मारदा भी है, रोटी भी नहीं दिंदा, घरों भी कढ़दा, लेकिन मैं ढीठ हो गई हाँ कि मैं हुण तलाक नहीं लैनी, ये जो मर्जी करे, क्योंकि जे ज्यों ज्यों अगे वधदे जाना ना, हालात मजीद खराब होंदे जाने आ ते मेरे ते बोझ वधदा जाना। दोस्तों जदों मैं ये देखिया, ये पढ़िया, उस तो बाद मैनू अपनी हुकूमतां याद आ गई। एक खानदान 5 दफा साडे ते मुसलत होया और 5 दफा कौम का बेड़ा गर्क किया। दूसरा खानदान को चौथी पंजवीं बारी सूबे च आ गया, तो दूसरी बारी तीसरी बारी वो मरकज च आ गया, उन्हें भी साडे नाल ओह कुछ किया जो एक खानदान ने किया। और 5-5 बारी जिहड़े मुसलत होए, उन्होंने इस कौम नूं सिवाए भुख तो, बेरोजगारी तो, बेइज्जती तो, तशद्दद तो, करजे तो, मर्जा तो कख नहीं दिता। हुण मेरा ख्याल आ कि शायद यही वजह वा, उस बीबी की 5वीं तलाक तो डरद्या होया वो जिस तरह चुप करके बह गई सी भी इस तो अगे नवीं मुसीबत ना को आ जाए। मैनू लगता वे असीं भी शायद ये 5वीं तलाक वाला हिसाब साडे नाल बनिया कि असीं मजीद सारी कौम खामोशी ना चुप करके सही जान रही है, एडे एडे वड्डे बिजली के बिल आउंदे देई जांदे, बच्चों के फीसां इन्नी नहीं आउंदियां देई जांदे ने, गैस का बिल इन्ना वध गया देई जांदे ने, सवाए कणक तो, सवाए जिमीदारां दी जनास तो बाकी हर चीज़ नूं अग लगी आ, लेकिन लोग लई जांदे ने ते पैसे देई जांदे ने। ये कौम बोलदी नहीं, एहतजाज भी नहीं करती, ये कौम जिहड़ी है उहदे खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाउंदी। क्यों? क्योंकि एक जमाना सी जदों पेट्रोल 150 रुपए लीटर सीगा और खंड जिहड़ी 50-55 रुपए किलो सी, उदों साडे जिहड़े भरा ना बड़े तेज तरार जिहड़े है सन झोली चुक किस्म के लोग, वो जाके लोगों के मूँह च माइक दे दे के पुछदे महंगाई दसो किन्नी आ। ते हुण माशाअल्लाह फौत हो गए ने, उन्होंने 40वें भी हो गए ने,
ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇhtਜਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਮ ਵੈਸੇ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੌਮ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਜ਼, ਟੀਵੀ ਮਾਲਕਾਨ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਧਰੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖਾਏ ਤੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣ, ਤੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਉਣੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।